24 ब्रेकिंग न्यूज। अभी आपको बताएंगे अहम खबर है। वजीर आजम ऑफिस के 6ठे फ्लोर पर आग लग गई है। वजीर आजम सेक्रेटेरिएट के खाली करने के लिए हदायत भी जारी कर दी गई हैं। फायर फाइटर्स 6ठे फ्लोर पर पहुंच गए हैं। इमदादी कार्रवाइयां भी जारी हैं। आपको आगाह करेंगे। वजीर आजम सेक्रेटेरिएट के 6ठे फ्लोर पर आग लग गई है। इस पर बात करते हैं बशीर चौधरी से। बशीर चौधरी बताएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म ऑफिस के 6ठे फ्लोर पर जो है वो अचानक आग भड़क उठी, जिसके बाद जो है वो इमरजेंसी फायर अलार्म जो है वो बज उठे और तमाम जो स्टाफ है उसको बाहर निकलने की हिदायत की गई। वज़ीर आज़म ऑफिस का तमाम अमला जो है वो बाहर निकला, तमाम स्टाफ बाहर निकले, विजिटर्स को भी बाहर निकाला गया, जिसके बाद आग पर जो है वो फायर ब्रिगेड को तलब किया गया और आग पर जो है वो काबू पा लिया गया है। वज़ीर आज़म ऑफिस हुकाम की जानिब से बताया गया है कि आग जो है वो 1 से 2 कमरों तक जो है वो महदूद रही, कोई नुकसान नहीं हुआ, ताहम सिर्फ आग लगी, जिसके बाद जो है वो मुतलका इदारों को आगाह किया गया और फायर ब्रिगेड ने आके आग जो है उस पर काबू पा लिया है। ठीक है, आग पर काबू पा लिया गया है। बहुत शुक्रिया बशीर चौधरी। हमजा शहबाज शरीफ ऑपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली गिरफ्तार होंगे या उन्हें जमानत मिलेगी? दरखास्त जमानत कबल गिरफ्तारी पर समाअत लाहौर हाईकोर्ट में शुरू हो चुकी है। अहम खबर, हमजा शहबाज अदालत में मौजूद हैं। पेशी के मौके पर हाईकोर्ट में पुलिस की भारी नफरी भी तैनात की गई है। सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं। कुछ ही देर में समाअत का बाकायदा तौर पर आगाज कर दिया जाएगा। हमजा शहबाज शरीफ इस वक्त अदालत में ही मौजूद है। बात करेंगे नुमाइंदा 24 न्यूज यावर चौधरी से। यावर, आगाह कीजिएगा। राना मोहम्मद इकबाल खान भी पहुंच चुके हैं यहाँ पर। अब से कुछ देर के बाद समाअत जो है वो शुरू हो जाएगी। दोनों जानिब से तो दलाइल भी दिए जाएंगे। अगर आज दरखास्त जमानत पर तोसी हो जाती है तो यहाँ पर कारकुनान की जानिब से जो है वो खुशी का इजहार भी किया जाएगा, जबकि यहाँ पर कारकुनान मिठाई लेकर भी पहुंचे हुए। जबकि अगर उनकी दरखास्त जमानत मुस्तरद हो जाती है तो नैब की जो टीम है यहाँ पर पूरी तैयारी के साथ मौजूद है, जबकि नैब की स्पेशल प्रोसिक्यूटर टीम 2 रुकनी टीम जो इस्लामाबाद से गुज़िश्ता रोज जो लाहौर पहुंची थी वो भी कमरा अदालत के अंदर मौजूद है। जैसे ही आज दरखास्त जमानत मुस्तरद हो जाएगी तो नैब की जो टीम है जो मुकम्मल तैयारी के साथ लाहौर हाईकोर्ट के अंदर मौजूद है वो इनको कमरा अदालत से निकलते ही गिरफ्तार कर लेगी। आज जो है पुलिस की जानिब से कारकुनान को रोकने में जो मुकम्मल नाकाम दिखाई दी, क्योंकि कारकुनान को जो है वो रोकना जाना था, लेकिन तब उसके बावजूद कारकुनान लीगी वर्कर की एक बहुत बड़ी तादाद इस वक्त लाहौर हाईकोर्ट के अंदर और बाहर में मौजूद है। जबकि कमरा अदालत के अंदर भी जो है रुकन सूबाई असेंबली के रहनुमा जो मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा वो भी मौजूद है और धक्कम पेल भी आप उतरे। हमजा शहबाज को भी जो वो कमरा अदालत तक जाने में जो मुश्किलात का सामना रहा, कारकुनान की एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो मौजूद थी, धक्कम पेल भी उतरे। तमाम हमजा शहबाज इस वक्त कमरा अदालत में पहुंच चुके हैं। कुछ देर के बाद जस्टिस मलिक शहजाद खान की सरबराही में 2 रुकनी बेंच जो बाकायदा तौर पर केस की समाअत जो वो शुरू करेगा। अमजद परवेज और आजम नज़ीर तारक जो हमजा शहबाज के वकील है वो दलाइल देंगे, जबकि नैब की स्पेशल प्रोसिक्यूटर की टीम डिप्टी अटॉर्नी जनरल जो है वो भी कमरा अदालत के अंदर मौजूद है। डिप्टी अटॉर्नी जनरल नैब की जानिब से जो है मुकम्मल तौर पर जो सबूत जो है जो हमजा शहबाज के खिलाफ है मनी लॉन्ड्रिंग के वो पेश किए जाएंगे और कोशिश की जाएगी नैब की जानिब से कि हमजा शहबाज की दरख्वास्त जमानत जो है वो मुस्तरद करवाई जाए। जी, नैब की टीम की जानिब से कोशिश की जाएगी कि हमजा शहबाज शरीफ की जो जमानत है वो मनसूख करवाई जाए। अब देखना यह है कि हमजा शहबाज शरीफ आज गिरफ्तार होंगे या नहीं। हमजा शहबाज शरीफ पहुंच चुके हैं अदालत। यहाँ पर नैब प्रोसिक्यूटर, नैब की टीम भी मौजूद है। नैब की टीम के पास चार्जशीट भी मौजूद है और प्रूफ किया जाएगा हमजा शहबाज शरीफ के खिलाफ जो मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात है। कुछ ही देर में समाअत का बाकायदा तौर पर आगाज कर दिया जाएगा। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस मलिक शहजाद इस केस की सरबराही करेंगे। यावर बताएगा क्या सूरत हाल है इस वक्त? किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए यहाँ पर रेस्क्यू 1122 की गाड़ियाँ भी मौजूद है। उसके अलावा यहाँ पर लेडीज पुलिस एहलकार जो है वो भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। यहाँ पर कारकुनान की एक बहुत बड़ी तादाद जो वो लाहौर हाईकोर्ट के अंदर में मौजूद है और लाहौर हाईकोर्ट के बाहर भी जो है वो अपने कायद अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली मियां हमजा शहबाज शरीफ के जो इज़हार यकजहती करने और मौजूद है। यहाँ पर पुलिस की जानिब से बहुत सख्त इंतजाम किए थे। हम जो है वो अब से कुछ देर के बाद समाअत भी जो है वो शुरू हो जाएगी। 2 गेट है लाहौर हाईकोर्ट के मरकजी, 2 गेट है। एक जो है वो पंजाब जुडिशल अकेडमी का बिल्कुल सामने गेट है जिसे मस्जिद गेट कहा जाता है, जबकि एक GPO चौक है। हमजा शहबाज शरीफ जो है वो पंजाब जुडिशल अकेडमी के जो फेर रोड वाला गेट है वहाँ से मस्जिद गेट से जो वो लाहौर हाईकोर्ट के अंदर जो वो एंटर इस वक्त तो कमरा अदालत में पहुंच चुके थे। कुछ देर के बाद समाअत शुरू हुई, लेकिन ताहम यहाँ पर किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए पुलिस की भारी नफरी जो है वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। और यहाँ पर जो लाहौर हाईकोर्ट के अंदर जो अकबी दरवाजा है उधर भी पुलिस एहलकार के बाहर भी पुलिस एहलकार जो वो तैनात हैं। जी,
सही, बहुत शुक्रिया यावर, आपने हमें तमाम सूरत हाल से आगाह किया। हमजा शहबाज इस वक्त अदालत में मौजूद हैं और अब से कुछ देर बाद समाअत होगी। और आपको दूसरी जानिब बताएं, हमजा शहबाज का मुबैना फ्रंटमैन रमजान शुक्र मिल का साबिक मैनेजर बैरून मुल्क के फरार होते हुए धर लिया गया है। FIA ने मुश्ताक चीनी को लाहौर एयरपोर्ट से हिरासत में लिया। मुलजिम मुश्ताक चीनी PIA की परवाज से दुबई जा रहा था, जिस दौरान ये गिरफ्तारी FIA की जानिब से अमल में लाई गई। मुबैना तौर पर यह शख्स हमजा शहबाज शरीफ का फ्रंटमैन है। FIA मुश्ताक चीनी को नैब हुक्काम के हवाले कर दिया है और मुश्ताक चीनी का नाम ECL में शामिल था और वो मॉडल टाउन में हमजा शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के लिए नैब के छापे के फौरी बाद रूपोश हो गया था। मजीद आपको इस मामले से मुतालिक बताएं कि मुश्ताक चीनी पर इल्जाम है कि इसने हमजा शहबाज शरीफ के अकाउंट में 60 करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शन की थी। खबर आपको देंगे, एहतसाब अदालत ने अकाउंट्स केस की समाअत 16 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। आसिफ अली जरदारी फरियाल तालपुर को आइंदा समाअत पर पेश होने का हुक्म दिया गया है। जी बिल्कुल, आपको आगाह कर रहे हैं, एहतसाब अदालत ने अकाउंट्स केस की समाअत 16 अप्रैल तक मुलतवी कर दी है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी फरियाल तालपुर को आइंदा समाअत पर पेश होने का हुक्म दिया गया है। आज समाअत हुई और चंद ही मिनट की समाअत थी, जिसके बाद आपको बताएंगे समाअत 16 अप्रैल तक मुलतवी कर दी गई है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने एहतसाब अदालत में मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू भी की। सहाफ़ी ने सवाल किया कि आज आप उसी कुर्सी पर बैठे हैं जहां नवाज शरीफ बैठते थे, जिस पर साबिक सदर ने जवाब दिया कि मियां साहब तो बड़े लोग हैं, हम छोटे लोग हैं। एक और सवाल पर कि फरियाल तालपुर जिस तरह यहाँ बैठी हैं, मरीम नवाज भी यहीं बैठा करती थी। साबिक सदर ने कहा, आप तो खुश हैं ना। सहाफ़ी ने सवाल किया कि मुशर्रफ को भी अदालतों का सामना करना चाहिए। आसिफ अली जरदारी ने कहा कि मुशर्रफ को पेश करने के मामले पर इस्टेब्लिशमेंट से पूछना चाहिए। तो आपको आगाह करेंगे, आज जब गुफ्तगू हुई है गैर रस्मी गुफ्तगू सहाफ़ियों से, सहाफ़ी ने सवाल किया कि आज आप इसी कुर्सी पर बैठे हैं जहां नवाज शरीफ बैठते थे, जिस पर साबिक सदर ने जवाब दिया कि मियां साहब तो बड़े लोग हैं, हम छोटे लोग हैं। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा का कहना है कि अदालत ने नैब की कारकर्दगी पर इजहार बरहमी किया है। हम अदालत ना ही बाहर का माहौल खराब करना चाहते हैं, हम तो आमरीत में भी इस्लामाबाद में रहे। नैब ऑटोनोमस है और नैब अपनी इन्वेस्टिगेशन किसी और से शेयर न करने का पाबंद है कानून के मुताबिक, तो फिर वजीर आजम और उसके वज़रा को कैसे खबरें होती हैं कि फलां गिरफ्तार हो जाएगा, फलां को हम ये कर देंगे। अगर सबूत है, अगर कोई चीज़ उनके पास है जिसकी बुनियाद पे वो कह रहे हैं 50 लोग, वो जो करप्शन का मंत्रा करके अपनी नालायकियों, कमज़ोरियों, बैड गवर्नेंस, उसकी तरफ से ध्यान हटाने के लिए, लोगों की ज़िंदगियों में जो अजाब आया हुआ है उससे ध्यान हटाने के लिए वो करप्शन का मंत्रा लेके चल रहे हैं। और यहाँ पर आपको खबर दें कि जिला मोहम्मद की तहसील कमाली में पोलियो टीम पर फायरिंग से पोलियो वर्कर वाजिद जाँ-बहक हो गया है। अफसोसनाक ये खबर आपको दे रही हैं, जिला मोहम्मद की तहसील है कमाली, जहाँ पर पोलियो टीम अपने काम कर रही थी और इस दौरान फायरिंग का वाक़या पेश आया, जिसके नतीजे में पोलियो वर्कर वाजिद, जिसका नाम बताया जा रहा है, मौके पर दम तोड़ गया है। अफसोसनाक ये वाक़या पेश आया है, अपनी ड्यूटी सर अंजाम देते हुए एक पोलियो वर्कर वाजिद जाँ-बहक हो गया है। फायरिंग की गई है पोलियो टीम पर और ये वाक़या पेश आया है जिला मोहम्मद की तहसील कमाली में। अगली खबर है शहर कायद से, जिसके इलाके इब्राहिम हैदरी में फिश कंपनी के 3 मजदूर गड्ढे में डूबकर जाँ-बहक हो गए हैं। तीनों अफराद की लाशें निकालकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। इकबालुद्दीन, दरवेश और जरबेली के नाम से इन तीनों अफराद की शनाख्त हुई है। दानियाल सैयद इस पर आपको मजीद बताएंगे अपनी रिपोर्ट में। के इलाके इब्राहिम हैदरी में अमीन फिश कंपनी के 3 मजदूर गड्ढे में डूबकर जहां बहक हो गए। तीनों अफराद की लाशें निकालकर पोस्टमार्टम के लिए जिना अस्पताल मुंतकिल कर दी गईं। लाशों की शनाख्त इकबालुद्दीन, दरवेश और जरबिली के नाम से कर ली गई है, जबकि जाफर नामी मजदूर की हालत खतरे से बाहर बताई जाती है। इब्राहिम हैदरी पुलिस ने फैक्ट्री के मालिक को गिरफ्तार करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी। पुलिस के मुताबिक कंपनी में मौजूद गड्ढे में मुर्दा मछलियों से मुर्गी की फीड तैयार की जाती थी। एक मजदूर दूसरे को बचाने के लिए गया तो वो भी गड्ढे
गड्ढे में गिर गया। वाकये के बाद फैक्ट्री में काम रुकवा दिया गया है। पुलिस का कहना है कि जहां बाग अफराद की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मजदूरों की हलाकत का मुकदमा दर्ज किया जाएगा। कैमरामैन हसनैन जाफरी के साथ दानियाल सैयद, 24 न्यूज, कराची। आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे इस्लामाबाद एयरपोर्ट के टर्मिनल की छत एक बार फिर टपक पड़ी। रात होने वाली मामूली बारिश ने सिविल एविएशन अथॉरिटी का भांडा फोड़ दिया। टर्मिनल में बारिश का पानी टपकने का CAA ने अनोखा हल ढूंढ निकाला। टपकती छत के नीचे 3 लोहे के डस्टबिन रख दिए गए। पानी टर्मिनल के फर्श पर पानी गिरने से मुसाफिरों को